ससुराल के वीकेंड से डरती हैं बहुएं। हाँ अभी लाती हूँ। अरे भाभी जल्दी कीजिए ना, मुझे पहले प्रोटीन शेक दे दीजिए। हाँ देवर जी, अभी आपका प्रोटीन शेक बनाकर लाती हूँ। बहू मेरी चाय बन गई है क्या? अरे बहू, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? भाभी मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? लाई नंद जी, आपके कपड़े लाई। माँ जी, आपकी दवाइयाँ भी लेकर आती हूँ। पापा जी, आपकी चाय चढ़ाई है, आ रही है। क्या बहू, अभी तक चाय नहीं बनी? अरे जल्दी मेरी चाय लेकर आओ। भाभी मुझे जल्दी नाश्ता दीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। घर में हलचल मच गई है। आज वीकेंड है। ससुराल के लोग बहुओं से अपनी अपनी चीजें मांग रहे हैं। बहुएं यहाँ वहाँ दौड़ते हुए आपस में ही टकराकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। अरे बहुओं, क्या हो गया? ये धड़म की आवाज क्या है? माँ जी, यहाँ से वहाँ दौड़ते हुए हम आपस में टकरा गए। माँ जी, इस तरह दौड़कर हमसे काम नहीं होगा वीकेंड पर। अरे ससुराल के वीकेंड से डरती हैं ये बहुएं? जरा सा हफ्ते में एक दिन का काम क्या करना पड़ता है, बहाने बना रही हैं। अचानक नीलम की आंखें खुलती हैं। वो खुद को अपने कमरे में पसीने से लथपथ पाती है। हे भगवान, इतना खतरनाक सपना! तूने तो मेरी आत्मा तक को पसीने से तरबतर कर दिया। कल वीकेंड है, कहीं ये सपना सच ना हो जाए। हे भगवान, सब शुभ शुभ करना। ससुराल के वीकेंड से डरने वाली बहुओं की रात भी डर में बीतती है। अगली सुबह नीलम और रागिनी तैयार होकर हॉल में आती हैं। दीदी, आज वीकेंड है, क्या हाल होगा हमारा? क्या हाल होगा? ये तो मैं कल रात सपने में देख कर आ रही हूँ। भगवान ना करे हमारा वो हाल हो, पर मुझे जहाँ तक लगता है इस वीकेंड हमारा पिछले वीकेंड से बुरा हाल होगा। संभल कर रहना। अरे बहू, मेरी चाय कब तक लेकर आओगी? जल्दी मेरी चाय बना कर लाओ। हाँ पापा, अभी आपकी चाय बनाते हैं। नीलम, मेरी ब्लैक टी लेकर आना। रागिनी, मेरी कॉफी लेकर आओ। अरे भाभी, मेरे लिए स्पेशल प्रोटीन शेक बना दीजिए। अरे भाभी, मुझे खाना दे दीजिए, मुझे चाय नहीं चाहिए। रागिनी और नीलम बिना कुछ बोले कामों में लग जाती हैं। भाभी जल्दी मेरे कमरे में आइए, जल्दी। रागिनी घबराकर दौड़ते हुए कीर्ति के रूम में आती है, जहां कीर्ति आराम से बिस्तर पर लेटी होती है। क्या हुआ नंद जी, आप इतनी सुबह सुबह मुझे आवाज देकर क्यों बुला रही हैं? भाभी वो सामने वाली खिड़की से पर्दे खींच दीजिए ना, खिड़की से रोशनी आ रही है, मुझे 1 घंटे और सोना है। आपने मुझे पर्दे खींचने के लिए बुलाया है? हाँ भाभी, इतनी सुबह और किस लिए बुलाऊंगी? जल्दी पर्दे खींचकर गेट बंद करके चले जाइए। रागिनी मुंह बनाकर खिड़की का पर्दा खींचकर कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद करके हॉल में चली आती है। अरे बहू, मेरे लिए बिरयानी बनाना। आज वीकेंड है, आज सबकी पसंद का खाना बनेगा ताकि सभी भरपेट खाना खाकर आराम कर सके। मैं पिज्जा और पास्ता खाऊंगी। मेरे इंस्टाग्राम पर एक लिट्टी चोखा की रील मैंने देखी थी, तब से मुझे खाने का बड़ा मन है। कोयले पर जैसे लिट्टी चोखा बनता है ना, वैसे लिट्टी चोखा बनाकर खिलाओ बहू। तब सबके लिए कुछ ना कुछ बन ही रहा है, तो मेरे लिए दही बड़े बना दीजिए। वीकेंड पर पूरे ससुराल वालों की फरमाइशें सुनकर दोनों बहुएं किचन में चली आती हैं। लगता है इस वीकेंड मेरा देखा हुआ सपना सच हो ही जाएगा। जितनी फरमाइशें हमारे ससुराल वाले कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं शाम तक टिक पाऊंगी। सारा खाना तो धीरे धीरे हम गैस चूल्हे पर बनाएंगे, पर अब लिट्टी चोखा कैसे बनाएं? कोयले पर सेकी हुई लिट्टियां चाहिए जेठ जी को। सबसे पहले कुछ कोयले लाकर घर के बाहर उन्हें जलाकर लाल कर लेते हैं, फिर उसमें लिट्टी डाल देंगे। नीलम पसीना पोंछते हुए किचन में आटे में सत्तू भरकर लिट्टी बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी घर के पीछे अंगीठी में कोयले जला रही थी, जिससे बहुत धुआं निकल रहा होता है। तभी पड़ोसन कांति अपनी खिड़की पर आती है। अरे बहू, इतना धुआं क्यों कर रही है? मेरे पूरे घर में धुआं भरता चला जा रहा है। चाची, बस थोड़ी देर और, एक बार कोयला जल उठे फिर धुआं नहीं होगा। अरे पर तुझे कोयला जलाना ही क्यों है? तेरा एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म हो गया हो तो हमारे घर में आकर बना ले खाना। चाची, एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म नहीं हुआ है, जेठ जी को लिट्टी चोखा खाने का मन है, उसी के लिए कोयला जला रही हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी कर। इनके घर में धुआं जाने से इन्हें दिक्कत है, यहाँ कोयले को जलाने में मेरी सांस फूल रही है और आंख जल रही है। पर वीकेंड पर हम बहुओं के साथ क्या होता है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? रागिनी लिट्टियां लाती है और सुलगते हुए कोयले में लिट्टियां पकाने लगती है। इसी तरह सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे आज तो खाने में मजा आ जाएगा। बहुओं ने इतने सारे पकवान जो बनाए हैं। अरे खाना बनाया है, कौन सा बड़ा काम किया है? वैसे भी 1 घंटे से हम इंतजार कर रहे थे। अरे दादी, आप तो अभी आई हैं, तो 1 घंटे से कैसे इंतजार कर रही हैं? चुप हो जा, मैं 1 घंटे पहले से अपने कमरे में इंतजार करी थी, नीचे अभी आई हूँ। पिंकी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अब सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तभी प्रीति, भाई मुझे थोड़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स दीजिए। भाभी मुझे सलाद बनाकर दे दीजिए। रागिनी सलाद बनाने के लिए किचन की तरफ जा ही रही होती है, तभी नीलम से टकराकर जमीन पर गिर जाती है।
लो हो गया सपना सच। इसी तरह सपने में भी हम दोनों टकरा कर गिरे थे। क्या हो गया, तुम दोनों जमीन पर क्यों बैठ गए? माँ जी, वो हम दोनों थक कर एक दूसरे से टकरा कर जमीन पर गिर गए हैं। अब हमसे और काम नहीं होगा। हे भगवान, वीकेंड से कितना डरती हैं बहुएं। एक वीकेंड आता नहीं कि हालत खस्ता होनी शुरू हो जाती है। उठो जल्दी। ससुराल के वीकेंड से डरने वाली बहुएं अपनी सास की खरी खोटी सुनकर ससुराल के वीकेंड के कामों में लग जाती हैं। इसी तरह बहुओं के ससुराल का वीकेंड खत्म होता है और एक दिन बहुओं के ससुराल में मयूरी आती है। बुआ, आप, पापा, मम्मी, देखो कौन आया है। आओ बहन बैठो। अरे बहू, जरा अपनी बुआ सास के लिए कुछ पानी नाश्ता ले आओ। नीलम और रागिनी मयूरी के लिए नाश्ता लेकर आती हैं। नाश्ता होता रहेगा, पहले ये बताइए, इतना जवान लड़का घर बैठा, उसकी शादी करवानी है कि नहीं? हमें कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, इसलिए अभी तक शादी नहीं करवाई। अगर आपको रिश्ता नहीं मिल रहा है तो मैं कोई रिश्ता ढूंढती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन हेमंत और श्रुति पार्क की बेंच पर बैठे होते हैं। पता है, फिर बुआ ने आधे घंटे तक मेरी शादी की बात की है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। परेशान हो गए? क्यों, तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? नहीं, शादी तो मुझे करनी है, पर तुमसे ही करनी है। कब करनी है? जब तुम्हारी बुआ किसी और से तुम्हारी शादी तय कर देंगी तब? नहीं। तुम्हारी बुआ कोई लड़की बताएं इससे पहले तुम हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को बता दो और मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। मुझे भी यही लगता है। सही, मैं जल्द से अपने घर में बात करके तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आता हूँ। हेमंत और श्रुति बातचीत खत्म करके पार्क से उठते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। दिन बीतता है। रात में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बोल, क्या बात करनी है? मुझे एक लड़की पसंद है। लड़की को भी मैं बहुत पसंद हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या तूने पहले से लड़की ढूंढ रखी है? तूने कब लड़की ढूंढी और कब से ये सब चल रहा है? पिछले 4 साल से मैं और श्रुति एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जब तुम दोनों एक दूसरे को 4 साल से पसंद कर ही रहे हो, तब हम बीच में बोलकर विलन क्यों बने? अब बता, हमें लड़की से मिलवाएगा या शादी करके घर लेकर आएगा? नहीं, मैं आप लोगों की रजामंदी के बाद ही शादी करूंगा। श्रुति ने अभी अपने घर में बात कर ली है। आप लोग कल श्रुति को देखने चलिए। आज का दिन बीतता है।